बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मुल्की मंजरनामे के हवाले से चंद अहम खबरें निकल कर सामने आई हैं। एक एक करके आपको बताएंगे। पहली खबर है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो ये अपने कुछ साथियों के साथ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने मस्जिद नबी में भी हाजिरी दी थी, वहाँ की जियारत की थी। तो इस मुकद्दस मुकाम, जो कि मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मुकाम है, सियासी मुखालफत तो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान ने, जैसे मोदी की एक फोर्स है, गुंडा फोर्स, वो अपनी इस फोर्स के जरिए मुसलमानों पर जुल्म करवाता है। मस्जिदों के आगे ये गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमले करते हैं, सिखों को तंग करते हैं। तो ऐसे ही एक गुंडा फोर्स है पीटीआई वालों की भी। तो जब शहबाज शरीफ मस्जिद नबी में मौजूद थे, तो इस गुंडा फोर्स ने मस्जिद नबी के तकद्दुस को पामाल किया, वहां पर नारेबाजी की, चोर चोर के नारे लगाए, और चोर आज ये खुद साबित हो गए हैं, जो इन्होंने ज़कात के नाम पर पैसे, पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया और फिर इसे अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये सोच रहे थे कि जो सऊदी अरब का अदालती निज़ाम है वो भी पाकिस्तान जैसा होगा, कि अपनी मर्जी का बेंच बनाया, एक आईनी वज़ीर आला को गिरा दिया और अपना वज़ीर आला ले आए। तो ऐसा इंसाफ सऊदी अरब में नहीं है। चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, और कोई 5-5 साल या 10-10 साल ये नहीं लगाते एक मुकदमे में। 2-3 महीनों में सऊदी अरब की अदालत ने, जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, 6 लोग थे, जिनमें से 3 को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और बाकी 3 को भी 8-8 साल की सजा दी गई है, और साथ इनको 20-20 हजार जुर्माना भी किया गया है। तो बदमाशी आप यहाँ करो, सऊदी अरब में या किसी दूसरे मुल्क में आप बदमाशी नहीं कर सकते, वो लटका देंगे आपको। तो 3 यूथिये इमरान खान की नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। अगली खबर इससे भी बड़ी है। इमरान खान साहब ने पहले इन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से ये कहा था कि उस्मान बुज़दार मेरे वसीम अकरम प्लस हैं, और इस वसीम अकरम प्लस के दौर में जो जिस तरह पंजाब के वसाइल को लूटा गया, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमने पंजाब को इस कदर बेदर्दी के साथ लुटते हुए नहीं देखा था कि दो औरतें पूरे पंजाब को, यानी कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी को कंट्रोल कर रही थी। इनके हुक्म पर तकर्रियां की जाती थी, तबादले किए जाते थे, अफसरान की ड्यूटियां लगाई जाती थी अपने मनपसंद महकमों पर और अपने मनपसंद इलाकों में। इनसे करोड़ों रुपया मंथलियां ली जाती थी, और पंजाब में इन दोनों औरतों का, फरा गोगी और पीरनी साहब का कंट्रोल था। पाकिस्तान के जो एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको खुली छुट्टी थी कि भाई आप जैसे चाहो, जहां चाहो स्कीमें बनाओ, जहां चाहो जिसके प्लॉट पे अपने कब्जा करना है करो, हमें हमारा हिस्सा दो, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो 4 साल पंजाब को इन 2 औरतों ने चलाया, और आज ये औरतें दुबई में बैठी हुई हैं। वो भाई, आप दुनिया को कहते हो, दूसरों को कहते हो चोर चोर, और अगर आप सच्चे हो, आपने करप्शन नहीं की, तो मैडम पीरनी को और फरा गोगी को पाकिस्तान लेके आओ, पेश करो इनके सामने, अदालतों के सामने, कि भाई अगर करप्शन की है तो इनका एहतसाब किया जाए। लेकिन ये झूठे हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे। तो वसीम अकरम प्लस तो नाकाम हुआ, और करप्शन की जो दास्तानें आई हैं अभी वसीम अकरम प्लस की, वो तो आप देख रहे हैं। तो अब इन्होंने एक दफा फिर जो इनकी नाहल हुकूमत इन्होंने बनाई है, गैर आईनी हुकूमत परवेज इलाही की, तो इन्होंने पंजाब काबीना से ये कहा है, खान साहब ने, लोगों को दिखाने के लिए, पंजाब की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, कि आपने 7 दिन ऑफिस आना है, छुट्टी नहीं करनी है आपने, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर छुट्टी आपने की। दूसरा, इनको ये हदायत की गई है कि 16 से 18 घंटे आपने काम करना है, और ये बयानात दिए जा रहे हैं सिर्फ मीडिया के लिए। ये बयान मीडिया के लिए, पर्दे के पीछे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मीडिया को जो बयान दिए गए हैं खान साहब ने, कि 7 दिन काम करना है आपने, हफ्ते के 7 दिन आपने ऑफिस आना है, 16 से 18 घंटे आपने ड्यूटी करनी है और आवाम की खिदमत करनी है। और ये जो परवेज इलाही हैं, ये मेरे शोएब अख्तर प्लस हैं। तो ये जो, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो उस डाकू को इन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये इनके जो वसीम अकरम प्लस के दौर में हुआ था, उससे भी ज्यादा करप्शन ये लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम चंद दिनों के मेहमान हैं, जितनी करप्शन कर सकते हैं कर लें। और ये तो बाद में पता चलता है, जब कोई हुकूमत चली जाती है, उसकी करप्शन की दास्तानें तो बाद में दुनिया के सामने आती हैं। तो ये अब दोनों हाथों से पंजाब के वसाइल को लूटेंगे। तीसरी खबर भी बहुत अहम है, और वो खबर है हमजा शहबाज शरीफ
शरीफ का दौरा लंदन के हवाले से। तो हमजा शहबाज शरीफ गए हैं लंदन और इनके दौरे का मकसद ये है, असल में इनको नवाज शरीफ ने बुलाया है और इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अपनी अब स्ट्रेटजी चेंज की है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर इमरान खान एक जलसा करता है तो इसके मुकाबले में 4 जलसे करो और लोगों को इसकी असलियत बताओ कि ये दूसरों को चोर कहता है, दूसरों पे इल्जाम लगाता है, दूसरों पे बुहतानबाजी करता है, सबसे बड़ा चोर ये खुद है। यानी कि अब इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का जो मौकफ था उसमें कुछ नरमी देखी जा रही थी। पिछले 5-6 सालों से इनकी कुछ मजबूरियां थी, इनको जिस तरह जकड़ा गया था, लेकिन अब नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि मरियम को भी फुल हैंड दिया जाएगा और हमजा को भी फुल हैंड दिया जाएगा। इस हवाले से हमजा को लंदन बुलाया गया है कि अब सियासत में वो जो शराफत का अंसर आप और आपके वालिद साहब लेके चल रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। अब इनको इनकी जुबान में ही जवाब देना पड़ेगा। तो आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं, खासतौर पर पंजाब के सिनेरियो से मैं बात कर रहा हूं कि इमरान खान को टक्कर का मुकाबला मिलेगा मुस्लिम लीग नून की जानब से। और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ, ये कुछ बुझे बुझे से थे, खुलकर सियासत नहीं कर रहे थे। अब नवाज शरीफ की जानब से इनको ये पैगाम दिया गया है हमजा शहबाज शरीफ को कि खुलकर सियासत करो। और एक बात और, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो कुछ थोड़ी बहुत चपकलश है, थोड़ी बहुत दूरियां हैं, इनको भी, इन पे भी डिस्कशन की जाएगी और इनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।